हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना डीएस और आप देख रहे हो लॉ एंड टैक्स एकेडमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं धीरज सिंगला फ्रॉम मथुरा और मुझे जो है अकाउंटिंग फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है और टैक्सेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है। बस मैं अपने इस एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो एक जीएसटी लेवल की क्लास होगी, बेसिक लेवल क्लास ऑफ जीएसटी, और 1 बाय 1 हम जीएसटी की बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बढ़ते जाएंगे। इसकी एक जीएसटी लेवल की कम्प्लीटली सीरीज़ चलेगी। फ्रेंड्स, जो अपना टैक्सेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर आगे चलकर टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, सीए या सीएस करना चाहते हैं, या फिर जो अभी 12th में है, 11th में है, जिनके पास कॉमर्स है, बीकॉम कर रहे हैं या बीए बीबीए कर रहे हों, तो उनके लिए ये टैक्सेशन नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है। और बट ये तो जीएसटी है। जीएसटी एक कॉमन टैक्स जो आजकल हर फील्ड में अप्लाई हो रहा है, जिसकी एक बेसिक नॉलेज लेना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब हमारी जीएसटी की आधी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब हम बाकी का टैक्सेशन पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, बाकी की सभी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भी भूलें। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, आज की क्लास का ये कंटेंट है। पहला क्वेश्चन है, टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस थे? वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम कहते हैं, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। आखिर उन टैक्सेस को क्यों हटा दिया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो हम जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वाई जीएसटी केम इनटू इंडिया। जीएसटी इंडिया में क्यों आया? उन पुराने टैक्स को हटाने के बाद जीएसटी को इंडिया में क्यों लेकर आई गवर्नमेंट, इसके ऊपर हम डिटेल में जानेंगे। ऐसा क्या रीज़न था जीएसटी लाने का? और भी तो टैक्सेस थे जो गवर्नमेंट अपने इंडिया में ला सकती थी, लेकिन वो जीएसटी ही क्यों लेकर आई पुराने टैक्सेस को हटाने के बाद। एक्चुअली मैं बता दूं, जब जीएसटी इंडिया में आया था ना 1 जुलाई 2017 को, तो काफ़ी सारे जो बिज़नेसमैन हैं उनमें काफ़ी डर बन गया था। तो काफ़ी सारे बिज़नेसमैन ने तो जब ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन। जीएसटी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे रिडक्शन करता है, उसके प्राइस की कॉस्ट को कैसे कम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तब आप फर्स्ट और सेकंड का आंसर जान लोगे। इसके लिए फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर है काफ़ी मैंडेटरी है, इसको समझना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के आंसर पर ही ये सारा जीएसटी टिका हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? हम जीएसटी को बेसिक जानेंगे इस क्लास के अंदर, एंड वी विल कवर व्हाट इज जीएसटी इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। और इस फोर्थ क्वेश्चन को हम डिटेल में डीपली जाकर फोर्थ क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इस फोर्थ क्वेश्चन को इसी क्लास में डिफ़ाइन करूँगा तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। बस मैं 25 मिनट तक की इस क्लास को क्रिएट करना चाहता हूँ, 20 से 25 मिनट की हो सारी क्लास। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन की तरफ और समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी। जीएसटी के आने से पहले कौन कौन से हमारे टैक्स लॉ थे, क्या क्या लॉ थे? तो इस लिस्ट में काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के आने से पहले लगाए जाते थे, जिसमें वैट भी है, सेंट्रल टैक्स भी है, परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, सेल्स टैक्स है। इन सारे टैक्सेस को जीएसटी के आने के बाद अब हटा दिया गया है। ये जीएसटी के पहले ही एप्लीकेबल होते थे। तो जब ये टैक्स लगाए जाते थे तो ये काफ़ी सारे, इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेकिन जीएसटी के आने के बाद इन टैक्सेस को केवल 3 ही टैक्सेस में कवर किया गया था।
वो है CGST, SGST और IGST। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते थे। अपने इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स ने अपने अलग अलग रूल बनाए हुए थे। कोई गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है 5% टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो किसी का रेट 10% का है, किसी का 15% का है। मतलब सबके डिफरेंट रूल्स थे, सब ने अपने अलग अलग लॉ बनाए हुए थे। लेकिन GST के आने के बाद इन सबको हटा दिया गया और सिर्फ एक ही लॉ रखा गया, GST इट इज़ अ वन नेशन टैक्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इन दी अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम देयर वर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइव्ड बाय दी बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। State mainly collect VAT in the form of value added tax and every state had a different set rules and regulations। सभी स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस थे और स्टेट गवर्नमेंट जो है वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट करता था। तो इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ख़त्म करने के लिए GST को आना पड़ा था। ये हमारी जो प्री टैक्स रिजीम थी, जिसमें वैट, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो है हमारे कास्केडिंग इफ़ेक्ट को क्रिएट करते थे। कास्केडिंग इफ़ेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। जब किसी एक अमाउंट पर टैक्स लग चुका है तो गवर्नमेंट जो है उसी अमाउंट पर दोबारा टैक्स लेती थी, जिससे जो है प्रोडक्ट की जो प्राइस थी, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती थी। और हाई हो जाने की वजह से अपने इंडिया में महंगाई काफ़ी हो जाती थी, जो हर कोई गरीब परिवार भी, पॉवर्टी लाइन का फैमिली भी उसको परचेज नहीं कर पाता था। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When goods were manufactured and sold, excise duty was charged by the central government। जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सोल्ड करते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर ली जाती थी। एंड ओवर एंड अबव द एक्साइज ड्यूटी, यानी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट वाज आल्सो चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट टैक्स चार्ज कर लिया जाता था। मीन्स इसका कहने का सेंस है, जब एक गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती थी और मैन्युफैक्चर के बाद जब सोल्ड की जाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट को सेल किया जाता था, किसी स्टेट में सेल किया जाता था, तो स्टेट गवर्नमेंट उस सप्लायर से, उस टैक्स पेयर से वैट भी कलेक्ट करती थी। और जो वैट की जो अमाउंट थी उस कम्प्लीटली अमाउंट पर कैलकुलेट की जाती थी, जिसके अंदर जो है एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी लग चुका है। तो ये जो है एक कास्केडिंग इफ़ेक्ट को जन्म देता है। इसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जब टैक्स लग चुका है उसी अमाउंट पर, तो उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट वैट कलेक्ट कर रहा है, यानी दूसरा टैक्स भी लगा रहा है उसी अमाउंट पर। तो इसकी वजह से जो है किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, जिससे महंगाई भी क्रिएट होती थी अपने इंडिया में। तो चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि इस स्क्रीन पर एक एक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉस्ट है, उसके बाद टैक्स रेट है 10%, उसके बाद इनवॉइस टोटल है। एक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट है 1000 है, टैक्स 10% उसका 100 है, उसका टोटल वैल्यू इनवॉइस है जो 1100 है। ऐसे ही होलसेलर की कॉस्ट ₹300, फिर उसके बाद एक कॉस्ट है 1400 रुपये, फिर टैक्स रेट 10%, 1400 का 10% 140 है, फिर इनवॉइस टोटल है 1540। ऐसे ही रिटेलर का है और उनका बाद में टोटल हुआ है। एक मैन्युफैक्चरर ने एक गुड्स मैन्युफैक्चर की, सपोज़ मान लेते हैं कूलर मैन्युफैक्चर किया, और कूलर की जो कॉस्ट जो आई मैन्युफैक्चरिंग करने में वो 1000 रुपीज़ आई थी। तो जब मैन्युफैक्चरर ने कूलर को मैन्युफैक्चर कर लिया, 1000 की कॉस्ट आ गई, तो मैन्युफैक्चरर इस कूलर को अब होलसेलर को सेल करता है। जब मैन्युफैक्चरर इस कूलर होलसेलर को सेल करेगा तो उस पर गवर्नमेंट जो है 10% टैक्स कलेक्ट कर लेगी इन दी फॉर्म ऑफ वैट की फॉर्म में। 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज़। तो मैन्युफैक्चरर टोटल जो इनवॉइस क्रिएट करेगा, इनवॉइस मतलब बिल है यहाँ पर, तो मैन्युफैक्चरर जो इनवॉइस क्रिएट करेगा टोटल वैल्यू 1100 होगी।
जो ये हम होल सेलर को जो ये कूलर जो पड़ेगा, ये प्रोडक्ट जो पड़ेगा 1100 का पड़ेगा। अब होल सेलर ने इस पर अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया 300 रुपये का, यानी कि होल सेलर को ये टोटल कॉस्ट पड़ी 1400 रुपये की। 1400 को अब ये होल सेलर को जो टोटल कॉस्ट जो पड़ी कूलर की 1400 रुपये की। अब होल सेलर इस कूलर को रिटेलर को बेचेगा। अच्छा, जब होल सेलर ने इस कूलर को रिटेलर को बेचा 1400 रुपये का, तब होल सेलर ने रिटेलर पे से 10% टैक्स कलेक्ट किया, यानी 1400 का 10% 140, और ये 140 को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया होल सेलर ने। यानी टोटल इन्वॉइस जब क्रिएट करेगा होल सेलर 1540 का, और ये इन्वॉइस को रिटेलर को दे देगा। अब रिटेलर को ये जो कूलर जो पड़ा 1540 रुपये का पड़ा। अब रिटेलर ने इसमें 500 रुपये अपनी कॉस्ट और ऐड करी। रिटेलर ने इस पर कुछ एक्सपेंस किया होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सपोज मान लेते हैं, तो 1540 प्लस 500 2040 रिटेलर को इसकी कॉस्ट पड़ी। रिटेलर जब इसको कंज्यूमर को सेल करेगा, यानी 10% टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेगा, और 10% होता है 2040 का 10% होता है 204 रुपये, और इस 204 रुपये को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू बनाकर कंज्यूमर को पकड़ा देगा। सो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो है हमारी टैक्स ऑन टैक्स यानी कि कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑन टैक्स को क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट उसी अमाउंट पर अगेन टैक्स ले रही है जो ऑलरेडी पे किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मैन्युफैक्चरर ने 1000 की कॉस्ट पर 10% टैक्स कलेक्ट करके होल सेलर से गवर्नमेंट को पे कर दिया, और होल सेलर ने फिर 1400 रुपये की अमाउंट पर 10% टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट पे किया था। 1400 रुपये आए कैसे थे? 1100 रुपये का मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था, 300 रुपये की अपनी एडिशनल कॉस्ट ऐड की थी, 1400 रुपये आ चुके थे। यानी कि 1100 रुपये वो वाली अमाउंट इसमें 1400 में ऐड है, जिस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। हमको टैक्स जो है सिर्फ 300 पर पे करना चाहिए था, लेकिन इसमें 1400 पर पे किया जा रहा है, जो कि जिसमें 1100 रुपये एडिशनल अमाउंट है, जिस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। सो ये सिचुएशन जो होती है हमारी कास्केडिंग इफेक्ट को क्रिएट करती है, इसी को हम टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। और इससे हमारी जो कूलर की जो वैल्यू है 444 रुपये की गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, और 2244 की टोटल कूलर की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर हमारी। सो फ्रेंड्स, इसी को कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी टैक्स ऑन टैक्स। जब एक अमाउंट पर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो द्वारा उसी अमाउंट पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इस कास्केडिंग इफेक्ट को और डिफरेंट स्टेट के थ्रू जो डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे, उन सभी को फिनिश करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया में जीएसटी लेकर आई थी। तो चलो देखते हैं जीएसटी कैसे किसी गुड्स के प्राइस को कम करता है, कैसे इस महंगाई को कम करती है जीएसटी। आइए देखते हैं जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होगी। फ्रेंड्स, ये स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है, बट आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सो इसमें देखते हैं, इसमें अपने 5 कॉलम है। पहला एक्शन है, दूसरा कॉस्ट है, तीसरा 10% है, 10% रेट है जो कि कॉस्ट पर कैलकुलेट होगा ये। अच्छा, चौथा है डिपॉजिट टैक्स जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाएगा। पांचवा है इनवॉइस वैल्यू, यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी। इनवॉइस वैल्यू मींस बिल्स वैल्यू। सो फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर ने एक कूलर मैन्युफैक्चर किया जिसकी जो कॉस्ट जो आई थी वो 1000 रुपीज़ आई थी। अच्छा, इस मैन्युफैक्चरर ने इस कूलर को सेल कर दिया होल सेलर को। होल सेलर सेकेंड नंबर वाला है। जब सेल किया तो 10% टैक्स कैलकुलेट कर लिया 1000 रुपीज़ का, 10% 100 रुपीज़, और होल सेलर से कलेक्ट कर लिया सेल करते टाइम, और इस 100 रुपीज़ को डिपॉजिट करा दिया गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर ने। अब मैन्युफैक्चरर ने 1100 रुपये का इन्वॉइस क्रिएट किया, क्योंकि होल सेलर ने पेमेंट की थी 1100 रुपये की मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर ने 1100 रुपये का इन्वॉइस क्रिएट करके होल सेलर को पकड़ा दिया। अब होल सेलर को जो कूलर की जो कॉस्ट पड़ी थी ना, वो 1100 रुपये पड़ी। ये तो बराबर है, क्योंकि 1100 रुपये उसने पे किए थे।
अच्छा, और 300 रुपये होल सेलर ने एडिशनल एक्सपेंस अपनी तरफ से किए थे कूलर पर, यानी कि टोटल जो कॉस्ट पड़ी होल सेलर को वो हो गई 1400 रुपये। लेकिन जो जीएसटी जो कैलकुलेट होगा सिर्फ 1300 रुपये पे कैलकुलेट होगा। तो जीएसटी जो है ना टैक्स ऑन टैक्स को फिनिश करता है, कास्केडिंग इफेक्ट को फिनिश करता है। एक्चुअली वैट में होता क्या था, टैक्स वाली अमाउंट पर होल सेलर जो है द्वारा टैक्स कैलकुलेट करता था और इसको बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता था। लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। जीएसटी के केस में जो टैक्स वाली जो अमाउंट है 100 रुपीज़, इस पर होल सेलर जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये 1300 पर टैक्स कैलकुलेट करेगा 10% यानी 130 रुपये, और इस कूलर को सेल कर दिया जाएगा रिटेलर को। रिटेलर जो 3rd नंबर वाला है। तो अब रिटेलर जो पेमेंट जो करेगा 1430 रुपये की पेमेंट करेगा होल सेलर को, और होल सेलर जो है 1300 रुपये तो अपने कॉस्ट के रख लेगा, बाकी के बचे 130 रुपये जो टैक्स अमाउंट है। उस 130 रुपये में से सिर्फ 30 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, जो क्योंकि उसने जो 100 रुपये जो हैं एक्चुअली ऑलरेडी पे कर दिए हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा होल सेलर से कि जो तुमने 100 रुपये जो हमको पे किए हैं आप उसका क्रेडिट ले लो, और सिर्फ जो एक्सेस अमाउंट है लायबिलिटी की वो आप हमको पे कर दो। तो होल सेलर ने जो 100 रुपये टैक्स डिपॉजिट किए थे गवर्नमेंट को उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा, और जो एक्सेस जो अमाउंट है लायबिलिटी की यानी 130 रुपये माइनस 100 रुपये बचे 30 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट लायबिलिटी की, ये होल सेलर जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था, होल सेलर ने अपनी लायबिलिटी में से जो 130 रुपये की जो लायबिलिटी बन रही थी उसमें से 100 रुपये का क्रेडिट सेटअप कर लिया, और बाकी की जो एक्सेस अमाउंट थी लायबिलिटी की 30 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर दी। तो रिटेलर को जो ये प्रोडक्ट पड़ा 1430 रुपये का पड़ा। अब रिटेलर जो है 500 रुपये का रिटेलर ने इसके ऊपर एक्सपेंस किया कूलर के ऊपर, लेकिन रिटेलर जो है जो टैक्स जो कैलकुलेट करेगा जीएसटी जो कैलकुलेट करेगा वो 1800 की अमाउंट पर करेगा, यानी कि 1430 रुपये में से पहले तो टैक्स को लेस करेगा माइनस 130, 1430 माइनस 130 बचे 1300। 1300 में इसने एक्सपेंस ऐड कर दिए 500, यानी टोटल कॉस्ट आई उसकी 1800। 1800 में वो अब टैक्स कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से 10% 180, और 180 में से अपनी जो क्रेडिट था जो 130 रुपये जो रिटेलर ने पे किए थे होल सेलर को उसमें से सेटअप कर लेगा, यानी बचे 180 माइनस 130 बचे 50 रुपये जो एक्सेस अमाउंट है लायबिलिटी की, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा और 1980 रुपये का बिल बनाकर कंज्यूमर को पकड़ा देगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का जो टैक्स था होल सेलर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को कर दिया डिपॉजिट। अच्छा, अब होल सेलर ने जो 130 रुपये की जो टैक्स अमाउंट थी वो रिटेलर से कलेक्ट की, और गवर्नमेंट ने होल सेलर से कहा कि भाई जो तुझे 130 रुपये की जो अमाउंट हमको जो डिपॉजिट करनी है ना वो 130 रुपये मत डिपॉजिट कर, जो तूने 100 रुपये एक्चुअली हमको जो पे कर दिए ना टैक्स के आप उसका क्रेडिट ले लो, और बची जो अमाउंट है सिर्फ उसको पे कर दो। तो होल सेलर ने 30 रुपये डिपॉजिट कर दिए टैक्स के। अब रिटेलर की बारी आई। अब रिटेलर ने कंज्यूमर पर से 180 रुपये कलेक्ट किए थे टैक्स के, तो गवर्नमेंट ने कहा रिटेलर से कि आपने 130 रुपये होल सेलर को डिपॉजिट जो किए थे टैक्स के आप उसका क्रेडिट ले लो, यानी 180 में से आप 130 घटा लो, और बाकी की जो आपकी लायबिलिटी बन रही है एक्सेस 50 रुपये आप वो हमको पे कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इतने देर से क्रेडिट की बात किए जा रहा हूँ। इस क्रेडिट का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी शॉर्ट में बोलें तो आईटीसी। आईटीसी होता क्या है, जब कोई बायर किसी गुड्स को परचेज करते टाइम सप्लायर को टैक्स की पेमेंट करता है और सप्लायर उस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है, तो गवर्नमेंट जो होती है उस टैक्स अमाउंट को बायर के अकाउंट में रिफ़ंड कर देती है। यहाँ पर अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पर एक एमआई जीएसटी की वेबसाइट पर अकाउंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है इस टैक्स अमाउंट को बायर के इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है, जहाँ से बायर जो होगा अपनी टैक्स लायबिलिटी में से अपनी आईटीसी को सेटअप कर लेता है, और बाकी की जो एक्सेस अमाउंट है वो हमको डिपॉजिट कर देता है। तो अब जो फाइनल वैल्यू है कूलर की जो रिड्यूस हो गई है 2244 टू 1980। 2244 जो वैल्यू थी वो वैट के केस में थी,
और जो 1980 जो रुपये वैल्यू हो चुकी है कूलर की, वो जीएसटी के केस में हो चुकी है। यानी सिंपल से यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कूलर की जो कॉस्ट जो थी वो कितनी कम हो चुकी है, 2244 से सीधे 1980। अच्छा, टैक्स इन प्री टैक्स रिजीम इज़ ₹444 एंड इन जीएसटी रिजीम इज़ ₹180। जो कूलर पर जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट हुआ था प्री टैक्स रिजीम में जो 444 हुआ था, लेकिन जीएसटी रिजीम के अंदर जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट हो रहा है यानी 180 रुपये हो रहा है। इससे एक्चुअली हुआ क्या, कूलर की जो वैल्यू जो है प्राइस जो डाउन हो गया और इसकी वजह से कूलर की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, कूलर सस्ता हो गया, जिससे महंगाई भी कम हो गई। यानी जीएसटी के आने से जो दो मेन एडवांटेज मिले हैं वो हैं कास्केडिंग इफेक्ट को कम हो गया है, कास्केडिंग इफेक्ट फिनिश कर दिया गया है। जो टैक्स पर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो अब ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से महंगाई भी काफ़ी कम हो गई है। और सेकंड जो है डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन थे जो स्टेट गवर्नमेंट के, उनको भी फिनिश कर दिया गया है। अब सिर्फ जीएसटी ला दिया गया था। जीएसटी इज अ वन नेशन टैक्स, पूरे इंडिया में जीएसटी अप्लाइज होगा। जीएसटी की जो रेट फिक्स किए गए हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी के रेट पूरे इंडिया में अप्लाइज होंगे। हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हीं रेटों को एप्लीकेबल करेगी। जीएसटी के आने से हमको ये एडवांटेज मिले, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। पहला, टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या लॉ थे टैक्सेस के, वैट वगैरह, वो सब मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड था वाई जीएसटी केम इनटू इंडिया, जीएसटी इंडिया में क्यों आया, वैट के बाद जीएसटी इंडिया में क्यों आया, तो वो भी आपको पता चल गया। उसके दो मेन रीज़न थे, कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करना ताकि महंगाई कम हो सके, और सेकंड था गवर्नमेंट के जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन थे उनको ख़त्म करना। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन था हाउ हैज जीएसटी हेल्प इन प्राइस रिडक्शन, जीएसटी किसी प्रोडक्ट के प्राइस में कैसे हेल्प करता है रिडक्शन करने में, वो भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब फोर्थ आता है व्हाट इज़ जीएसटी, तो हम इसको थोड़ा बेसिक में अब समझते हैं। सो जीएसटी मीन्स Goods and Service Tax which is levied on the sale of goods and services। सो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सेल पर लगाया जाता है, और जब ये सप्लायर गुड्स और सर्विसेज की सेल करेगा किसी बायर को, तब सप्लायर इस जीएसटी को उस गुड्स और सर्विसेज पर लगाएगा और बायर से कलेक्ट कर लेगा, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद सप्लायर उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन जीएसटी के अंदर कई सारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जिसके अंदर सप्लायर जो है जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है बायर से। कई सारी ऐसी भी गुड्स हैं, तो हम ऐसे सेक्शंस को नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने जीएसटी को बेसिक्स में समझा है। तो जीएसटी के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और फिर उसके बाद आती है आईजीएसटी। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी तब कलेक्ट की जाती हैं जब कोई सप्लायर किसी बायर को इंट्रा स्टेट सेल करता है। इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर सेल करता है, मींस एक सप्लायर है यूपी का और जो यूपी के अंदर ही किसी बायर को सेल करता है, तब वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करेगा बायर से। और आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट सेल पर लगता है, जब किसी एक स्टेट का सप्लायर किसी दूसरे स्टेट के बायर को गुड्स और सर्विसेज सेल करेगा तो सप्लायर जो है उस बायर से आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। तो हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को नेक्स्ट क्लासेस में डीपली जानेंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर महंगाई तो कम नहीं हुई है, बल्कि महंगाई तो और काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन मैं जीएसटी के केस के अंदर डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जीएसटी के आने से कैसे टैक्स को इफ़ेक्ट किया था। महंगाई तो कम हुई है, जीएसटी ने महंगाई को कम तो किया है, लेकिन महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण ये पॉलिटिक्स है, ये इंडिया है। इंडिया में वो सब पॉसिबल है जो अदर कंट्रीज़ के अंदर इम्पॉसिबल है। महंगाई बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है, करप्शन और ये पॉलिटिक्स। ना तो अब आप इसमें कुछ कर सकते हो, ना ही अब मैं कुछ इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से हमेशा नॉलेज इंक्रीज़ होती है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी नेक्स्ट क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना मत भूल जाना। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय। गेम ओवर।